चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। बिल्कुल, देखिए, जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, जो हमारे पास संख्या आ रही है, राजस्थान में जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनमें कितनों को सरकारी लाभ प्राप्त हो चुका है और नहीं हुआ तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसके लिए एक पत्र हमने सभी जिलों के जिला कलेक्टर को जारी किया है और 7 दिवस में उनसे जवाब मांगा है, ताकि बच्चों को जल्द से जल्द सरकारी लाभ प्राप्त हो सके, उनके परिवारजनों को, या जिसमें कई जगह ऐसे हैं कि सिर्फ बच्चे ही रह गए हैं, उनको कहीं भटकना ना पड़े। तो उसके लिए बाल आयोग पूरी तरह से प्रयासरत है और सभी जिला कलेक्टर को स्पष्ट और सख्त आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान में लाभ लेने वाले बच्चों का आंकड़ा क्या है और यहाँ के जिले का क्या है? देखिए, सभी जिलों में अलग अलग आंकड़ा है। जैसे हम बोलें कि हमारे पास जो संख्या आई है उसमें बांसवाड़ा ज़िले में सबसे अधिक बच्चों की संख्या आई है और लगभग 500 के करीब बच्चे प्रदेश भर में अभी तक हमारे सामने आए हैं। और जो अभी और आंकड़े आ रहे हैं उसमें वो सब बच्चे भी हमने शामिल कर लिए हैं जिनके माता पिता कोरोना से नहीं, किसी और वजह से भी जिनकी मृत्यु हो गई है, परंतु वो बच्चे भी आज अगर बेसहारा हैं, अनाथ हैं, उनके भी लालन पालन में परिवार में और कोई नहीं है, तो उन बच्चों को भी हम इसी कैटेगरी में और बराबर लाभ दिलाने हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन व अनुशंसा करेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता कोरोना से मरे, लेकिन सरकार ने उनकी रिपोर्ट के अंदर कोरोना पर नहीं बताया, तो ऐसे में कैसे लाभ मिलेगा उन बच्चों को? देखिए, उन बच्चों को यदि किसी ने कोरोना ना पाना भी बताया हो, परंतु आज वो बच्चा बेसहारा है, वो बच्चा अगर अनाथ है, तो बाल आयोग की प्राथमिकता रहेगी उन बच्चों को भी वही लाभ दिलवाना। और प्रत्येक बच्चे पे हमारी मॉनिटरिंग है, प्रत्येक ज़िले पे हमारी मॉनिटरिंग है और बहुत जल्द बाल आयोग उन सभी बच्चों का स्वयं मैं खुद उन सभी बच्चों का अपने मोबाइल पे नाम, नंबर, मोबाइल सब पता कर लूँगी और रैंडमली जाकर किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में जाकर रैंडमली अचानक जाकर पता करेंगे कि उन बच्चों को क्या लाभ मिल चुका है, और अगर वो अभी तक रह गए हैं और ऐसा हमारे सामने आया किसी की लापरवाही, तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश बाल आयोग करने में नहीं चूकेगा। आंकड़ों में बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, आंकड़े जहाँ तक हैं तो बाल आयोग ने सभी जिम्मेवारों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, चाहे वो बाल कल्याण समिति हो जिले की, चाहे बाल अधिकारिता विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे चाइल्ड लाइन 1098 हो या पंचायत विभाग हो, सभी को हमने आंकड़े जुटाने की बात कही है। यहाँ तक कि फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पे यदि हमारे पास कोई मैसेज हम देख लेते हैं कि ये बच्चा अनाथ हो गया, तो उसको भी हम ट्रैक कर वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। तो आंकड़े कम ज़्यादा या नहीं पहुँचना या किसी की हमें लगेगा गैर जिम्मेदाराना रवैया, तो बिल्कुल उसकी भी अनुशंसा उनके विभाग पर कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चूँकि मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है और बाल आयोग भी पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना और प्रत्येक बच्चे को। देखिए, तीसरी लहर की जहाँ तक बात है, तो हमने जिस तरह से देखा कि विशेषज्ञों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत घातक होगी और जब तक वैक्सीनेशन भी बच्चों का नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को पूरी सावचेती रखनी पड़ेगी और उसको देखते हुए बाल आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। प्रत्येक जिले में बाल आयोग के माननीय सदस्यों को, बाल कल्याण समिति को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो प्रत्येक जिले में जाए, गांवों में जाए, ढाणियों में जाए और सबकी रिपोर्ट लेकर अगली बैठक फुल कमीशन की जब बाल आयोग रखेगा उसमें प्रेषित करे कि किस जिले में क्या स्थिति है अस्पतालों की। और मैं स्वयं भी कई जिलों में पूरी पहुंचूंगी, जहां पर मेरे पास ये बात आएगी कि स्थिति ख़राब है, वहाँ मैं स्वयं पहुंचूंगी और वहाँ पर जल्द से जल्द बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड कोविड वार्ड, बच्चों के लिए ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था रहेगी, वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था रहेगी, आईसीयू बेड की क्या व्यवस्था रहेगी और डेडिकेटेड वार्ड में कितने बेड बच्चों के लिए तैयार किए जाएंगे। और कई गाँव ढाणियों में जो बच्चे रह रहे हैं और शहर तक पहुँचते हुए बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा क्या व्यवस्था है, वहाँ एम्बुलेंस की, वहाँ ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था, और गांव ढाणियों में भी जिस तरह से दूसरी लहर में सीएचसी पीएचसी तक हम तैयार नहीं थे, उसकी भी तैयारी अब की जा रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाल आयोग भी पूरी तरह से अपना ये कार्य है।